Hello, my dear students of class 6. Today I am going to teach you your social studies, civics, first chapters, second part. जैसा कि इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ये जो आपका चैप्टर है इंडिया अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसमें 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं। डाइवर्सिटी, ह्यूमन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो इसके फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डाइवर्सिटी एंड ह्यूमन डाइवर्सिटी के बारे में, और टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो वी कम टू द पॉइंट। डाइवर्सिटी इन इंडिया, जैसा कि बेटा मैंने आपको कल बताया था, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। सो द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी, यानी एक दूसरे से अलग होने की अवस्था ही डाइवर्सिटी कहलाती है। तो अब आज हम बात करेंगे कि डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी इंडिया में डाइवर्सिटी, यानी इंडिया में जो विभिन्नता है वो कैसे है, किस प्रकार की है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज़, इट इज़ आवर मोस्ट रिमार्केबल फीचर। इंडिया जो कि हमारी कंट्री है, इसकी जो है ये हमारी विभिन्नताओं का देश अगर हम कहें इसको, तो कुछ इसमें अलग नहीं होगा। दीज आर डिफरेंसेस इन द फिज़िकल फीचर्स, और ये जो डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं, ये हमें कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं। फिज़िकल फीचर्स में, सोशल लाइफ में, इकोनॉमिक कंडीशंस में, रिलीजन, लैंग्वेज, ड्रेस, फूड एंड हैबिट्स में। मतलब जो चेंजेस हैं वो हमको इन सब चीज़ों में दिखाई देते हैं। क्योंकि कल भी मैंने आपसे इस मैटर पे थोड़ा सा बात किया था कि जो अलग अलग स्टेट के लोग होते हैं, जैसे इंडिया है तो पूरी कंट्री, पर उसमें जितने भी स्टेट्स हैं उन लोगों की सबकी जो हैं वो फूड, ड्रेस, लैंग्वेज, सोशल लाइफ एक जैसी नहीं है, सब में डिफरेंट पाया जाता है। तो यही डिफरेंसेस जो हैं वो क्या हैं, डाइवर्सिटी हैं। द थ्रेड विच ties all these diverse together lends us our identity as Indians। और विभिन्न होते हुए भी, अलग होते हुए भी, अगर हम लोग एक साथ हैं, या जिस धागे में हम लोग बंधे हुए हैं इन डाइवर्सिटीज़ के बावजूद, वो है भारतीयता, यानी इंडियन। यानी भले हम किसी भी, यहाँ भले हम अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, बट जो हमारी मेन आइडेंटिटी है वो क्या है कि हम इंडियन हैं। अब इसमें टॉपिक आता है सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी मतलब जो सामाजिक भिन्नता होती है। इंडिया इज़ ए कंट्री डिवाइडेड बाय सोशल डिफरेंसेस। जैसा आपको पता होगा कि भारत जो है वो अलग अलग सोशल सामाजिक विभिन्नताओं में जो है वो डिवाइड है। द कास्ट सिस्टम, और इसमें सबसे पहले हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, विच हैज़ एग्जिस्ट इन इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स। यानी जातिवाद जो लगभग भारत में 2000 वर्षों से इसके अस्तित्व में आया है। हैज़ क्रिएटेड सेवरल अनइक्वल डिविजन्स इन सोसाइटी, जिसने हमारे समाज में कई विभिन्न वर्गों को जन्म दिया है, मतलब अलग अलग वर्गों में लोगों को बांट दिया है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट इन इंडिया टुडे। आज यानी आज प्रेजेंट टाइम में भारत में कम से कम 100 ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट रन कर रही हैं। पीपल आर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू द कास्ट टू विच दे बिलोंग, और लोगों को आइडेंटिफाई उनकी कास्ट से किया जाता है जिससे कि वो बिलोंग करते हैं। ये तो था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल ऑफ द सोशल डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट इन इंडिया इज़ द फैमिली सिस्टम।
जो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, वो इंडिया में क्या है, फैमिली सिस्टम। यानी अभी तो हमने जाति की बात की, जाति सिस्टम की, कास्ट सिस्टम की, और अब जो है हम बात कर रहे हैं फैमिली सिस्टम की। तो आपको पता होगा कि आपके इंडिया में 2 टाइप्स ऑफ फैमिलीज पाई जाती हैं, एक जॉइंट फैमिली और दूसरी न्यूक्लियर फैमिली। अब आप कहोगे मैम जॉइंट फैमिली मीन्स कि जिसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आंट, अंकल्स, कजिन्स सब साथ में रहें, वो आपकी जॉइंट फैमिली कहलाती है। और सेकंड जो है आपकी न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि केवल आपके पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन यही लोग रहते हैं, उसमें ग्रैंड पेरेंट्स, कजिन, आंट, इन लोगों के लिए कोई प्लेस नहीं होता है। तो ये आपकी न्यूक्लियर फैमिली होती है। यानी सोशल डाइवर्सिटी 2 टाइप से पाई जाती है, एक कास्ट सिस्टम से और दूसरी फैमिली सिस्टम से। सेकंड है आपका इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी मतलब आर्थिक विभिन्नता। अब आर्थिक विभिन्नता मतलब अर्थ मतलब मनी। और मनी हम कैसे गेन करते हैं, जब हम कोई जॉब करते हैं या कोई रोज़गार करते हैं। तो अब हम इस टॉपिक में ये करेंगे कि ये जानेंगे कि इकोनॉमिक डाइवर्सिटी कैसे पाई जाती है। जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस डिटरमाइन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ रीजन। किसी भी क्षेत्र की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब उसकी जो डाइवर्सिटी होती है, वो वहाँ के भौतिक और जलवायु के लक्षणों पर आधारित होती है। फॉर इंस्टेंस पीपल लिविंग नियर द कोस्ट वुड बी इंगेज्ड इन फिशिंग। जैसा कि आपको पता होगा, जो लोग तटों के किनारे रहते हैं, कोस्ट के किनारे रहते हैं, वो लोग फिशिंग का व्यवसाय करते हैं। क्योंकि समुद्र के किनारे मछलियाँ बहुत पाई जाती हैं। वेयर एज दोज इन द प्लेन्स वुड बी ग्रोइंग क्रॉप्स। और वो लोग जो प्लेन्स में रहते हैं, मैदानों में रहते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स यानी फसलों को उगाते हैं, क्योंकि वहाँ के लिए उनको भौगोलिक दशाएं मैदानों में मिलती हैं, इसलिए। Thus, the dress, food and habits would be different depending on the regions they live in. तो जिस क्षेत्र में वो रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनका फूड और उनकी हैबिट्स होती हैं, और उसी तरीके से वो उस पर डिपेंड होते हैं, मतलब जिस क्षेत्र में वो रहेंगे। अगर वो लोग जो है वो कोस्ट साइड में रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उनकी ड्रेस, हैबिट और फूड होगा। अगर वो लोग प्लेन साइड में रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनका फूड, हैबिट्स, ड्रेसेस वगैरह होंगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ जोग्राफिकल फीचर्स कंट्रीब्यूट टू द वे ऑफ लाइफ, वी विल एग्जामिन 2 स्टेट्स, राजस्थान इन द नॉर्थ एंड केरल इन द साउथ। तो अब ये जानने के लिए कि कैसे जो भौगोलिक दशाएं हैं वो हमारी लाइफ को चेंज करती हैं, इसके लिए हम 2 स्टेट के बारे में जो है वो एग्जामिन करेंगे, पढ़ेंगे। जिसमें फर्स्ट है राजस्थान जो कि नॉर्थ में है, और दूसरा है केरल जो कि साउथ में है। तो जैसा आपको पता होगा, राजस्थान एंड केरल आर 2 स्टेट्स विद डिफरेंट लोकेशंस एंड टेरेन। आपको पता है राजस्थान और जो केरल हैं वो 2 अलग अलग स्टेट हैं और 2 अलग अलग लोकेशन पर स्थित हैं। बोथ रीजन्स हैव सीन सिमिलर हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, और दोनों का ऐतिहासिक दृष्टि से अपना एक महत्व है। लाइक फॉरेन इन्वेंशंस और इंटरमिंगलिंग ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। जैसे कि विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं, तो मतलब दोनों का अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग धर्म के लोग, विदेशी पर्यटक जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन दोनों स्टेट का अपनी मतलब अलग अलग महत्व है, अलग अलग इम्पोर्टेंस है। सो थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। जैसे राजस्थान है वो सिचुएटेड है वेस्टर्न इंडिया, यानी बॉर्डरिंग पाकिस्तान से सटा हुआ है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। और यहाँ जो है अरावली माउंटेन्स रेंज पाई जाती हैं, जो इस स्टेट को 2 भागों में बांटती हैं। एक है आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो कि मारवाड़ कहलाता है, और जो दूसरा सैंडी पार्ट है इसका वो मेवाड़ कहलाता है। और जो यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं वो ज्वार, बाजरा, मेज़, ये सब हैं। इसी तरीके से
जो इसका वेस्टर्न पार्ट है वो ड्राई है और वहाँ पानी की कमी पाई जाती है। अब आगे आते हैं, यहाँ चूँकि क्या है, डिज़र्ट है, तो डिज़र्ट में जो है वो आपको, जैसे आपको पता होगा कि कैमल इज़ द शिप ऑफ डिज़र्ट, यानी जो कैमल है वो डिज़र्ट का राजा कहा जाता है, क्योंकि ऐसी जो सैंडी प्लेसेस होते हैं वहाँ पर कैमल अच्छे से रन कर सकता है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, कैमल जो है उनको ज़्यादा रियर करते हैं, उनको ज़्यादा पालते हैं। फिर आपको पता है जो कैमल फेयर है पुष्कर का, वो राजस्थान में है, राजस्थान में ही लगता है। और जो दिस एरिया वेयर रूल्ड बाई द राजपूत्स, और ये जो एरिया था इस पे राजपूत्स ने रूल किया, हु वेयर द वैरियर क्लास एंड हैड गेन्ड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। मतलब जो कि वॉरियर्स थे और जिन्होंने वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया पे कंट्रोल किया। इसी तरीके से जो है ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ द स्टेट, द कल्चर ऑफ राजस्थान हैज़ आल्सो बीन अ मिक्सचर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, द एशियंट हड़प्पन सेटलमेंट्स एट कालीबंगा। जो हड़प्पा की जो सेटलमेंट्स हैं कालीबंगा के, वो भी यहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर है, वी कैन फाइंड होली साइट्स ऑफ 3 रिलीजन्स इन दिस स्टेट। एक मतलब इसी स्टेट में हम जो है वो धर्म की उससे 3 पवित्र प्लेसेस को यहाँ पाते हैं। साइट अ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड ब्रह्मा, फाइनली कर्व जैन टेम्पल एंड माउंट आबू एंड रानकपुर एंड द दरगाह ऑफ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती इन अजमेर। तो एक तरीके से यहाँ जो है लॉर्ड विष्णु और आपका जैन टेम्पल और जो दरगाह है अजमेर में, यानी 3 होली प्लेसेस यहाँ पाए जाते हैं। अब दूसरे साइड हम केरल की बात करते हैं, जो सिचुएटेड है साउथ वेस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया, हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन फेसिंग द अरेबियन सी। अरेबियन सी की कोस्ट लाइन पर स्थित है। और आपने देखा होगा वहाँ की जो क्लाइमेट है वो मॉइस्चर है, और यहाँ जो है राइस, कल्टीवेशन ऑफ राइस विच लॉन्ग विद फिश एंड वेजिटेबल्स, जहाँ जो कि यहाँ के लोग मछलियों और सब्जियों के साथ खाना पसंद करते हैं। और अ रिच वैरायटी ऑफ स्पाइसेस लाइक क्लोव्स, पीपर, कार्डमम, ये सब चीज़ें यहाँ पर ग्रो होती हैं, इनकी खेती की जाती है। तो अभी हमने मतलब 2 स्टेट्स के बारे में पढ़ा, एक राजस्थान और दूसरा केरल। और इसकी जो मेन जो है ओणम, यहाँ का जो फेस्टिवल है, जहाँ स्नैक बोट रेस भी मतलब जिस उस पे फंक्शन पे या जिस ओकेज़न पे यहाँ पे की जाती है। तो और यहाँ पर जो है मेजर जो रिलीजन्स हैं वो हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियन, जुडाइज़म, ये सब इन लोगों के धर्मों के लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने 2 स्टेट्स के बारे में पढ़ा कि एक राजस्थान जो कि मरुस्थल एरिया में है, दूसरा जो है वो कोस्ट लाइन पर है। और दोनों के फीचर्स में क्या है कि दोनों के जो फूड ग्रेन्स हैं वो कैसे अलग अलग हैं, दोनों के फेस्टिवल्स कैसे अलग अलग हैं, दोनों में रिलीजन्स कैसे अलग अलग हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी कैसे कि मतलब अब यहाँ के लोग यहीं के जो जिस जगह रहता है वो उसी के अकॉर्डिंग उसकी फूड हैबिट और ऑक्यूपेशन में चेंजेस आ जाते हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा नेम से कि अब जो डाइवर्सिटी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि
भाषा के आधार पर विभिन्नता, यानी पीपल ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। जैसा कि एज यू नो कि इंडिया के जो लोग हैं वो ऐसा तो नहीं है कि एक ही लैंग्वेज सब लोग बोलते हों, सब लोगों की लैंग्वेज अलग अलग हैं। द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेजेस। और आपको पता है भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। However, to bring a feeling of unity, it was also proposed that Hindi will be the national language। और ये आपको पता है कि इसमें हिंदी को जो है वो राष्ट्रीय भाषा के रूप में माना गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ एरियाज़ में जो है वो हिंदी ही बोली जाती है। इट इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। इन जो स्टेट्स हैं यहाँ मोस्ट ऑफ लोग हिंदी ही बोलते हैं। डाइवर्सिटी इन कास्ट, रिलीजन एंड वेज ऑफ प्रेयर। देखो अभी तक तो फिर हमने पढ़ा कि मतलब लैंग्वेज के आधार पे कैसे विभिन्नता पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि कास्ट, रिलीजन के आधार पर कैसे डाइवर्सिटी है। इंडिया प्रोबेबली इज़ द ओनली nation of the world to have such wide variety in religion। हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बौद्धिज्म। मतलब भारत ही एक ऐसा राष्ट्र होगा जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। कोई ऐसा नहीं कि आपके इंडिया में सारे हिंदू ही रहते हैं या सारे मोहम्मदन ही रहते हैं या क्रिश्चियन रहते हैं। मतलब सब धर्मों के लोग जो हैं आपकी कंट्री में रहते हैं। देयर वे ऑफ प्रेयर इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और उन लोगों के पूजा करने का ढंग भी एक दूसरे से अलग है। द हिंदूज़ वर्शिप देयर गॉड इन टेम्पल। जैसे हिंदू जो हैं वो मंदिर में पूजा करते हैं, मुस्लिम जो हैं वो नमाज मॉस्क्यू में करते हैं, सिख जो हैं वो मतलब जो अपनी भजन हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब उनकी जो बुक है वो गुरुद्वारे में गाते हैं जाके। ऑल आर डूइंग द सेम थिंग, ऑफरिंग प्रेयर्स टू गॉड इन देयर ओन वे। मतलब सब मिला के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई जो भी है, वो अपनी जो है प्रेयर ऑफर करता है अपने ढंग से। मतलब किसी को ये बाइंडेशन नहीं है कि आप लोगों को एक ही ढंग से प्रेयर ऑफर करनी है। नेक्स्ट है आपका जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी यानी भौगोलिक विभिन्नताएं। Geographically, India is an extremely diverse country. There are mountain ranges, plain lands, desert and long coastlines surrounded by the seas। भारत जो है उसमें जो भौगोलिक विभिन्नताएं हैं वो बहुत ही वृहद रूप से स्थित हैं। यहाँ सारी जो आपकी ज़मीन है, सारा जो आपका लैंड है वो एक जैसे नहीं है। कहीं माउंटेन रेंजेस हैं, कहीं प्लेन हैं, कहीं डिज़र्ट्स हैं, कहीं प्लेट्यू हैं। तो और ये चारों ओर से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। द क्लाइमेट, वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना ऑफ दीज रीजन्स वेरी। और जो यहाँ की जलवायु है, जो यहाँ की वनस्पति है, जो जंगलों से रिलेटेड है, ये सब, इन सब में क्या है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, एक जैसी नहीं हैं। देयर आर वेरी कोल्ड एरियाज़ नियर द हिमालयाज़। यहाँ जहाँ एक और हिमालय की तरफ बहुत ठंडे प्रदेश पाए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर थार डिज़र्ट की तरफ बहुत ही गर्म प्रदेश भी पाए जाते हैं। द फूड हैबिट, ऑक्यूपेशन, लिवलीहुड एटसेट्रा ऑफ पीपल लिविंग इन दीज एरियाज़ आर डिफरेंट। तो हॉट और कोल्ड एरियाज़ में जैसे लोग रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी जो हैबिट्स हैं, ऑक्यूपेशंस हैं और फूड हैं वो चेंज हैं, डिफरेंट हैं। एक जैसा ना तो उन लोगों का फूड है, ना एक जैसा वो लोग ड्रेस पहनते हैं और ना एक जैसा उन लोगों का लिवलीहुड है। अब लास्ट में आपका आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी जब सब इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं तो फिर ये यूनिटी कैसे है, एकता कैसे है, इतनी विभिन्नताओं के बावजूद भी भारत में एकता कैसे है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ ट्रिमेंडियस डाइवर्सिटीज़। ये कहा जा सकता है कि भारत में जो विभिन्नताएं हैं वो बहुत ही भयानक हैं, बहुत ही बड़ी हैं, विशाल हैं। बट इंडियाज़ डाइवर्सिटीज़ हैव बीन अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। लेकिन यही डाइवर्सिटीज़ जो हैं इसकी मतलब सोर्स ऑफ इस स्ट्रेंथ, इसकी जो स्ट्रेंथ का स्रोत हैं।
इसके लिए अब आप कहोगे कि मैम ये कैसे, तो मैनी अदर स्टेट से जितने भी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो ऐसा तो नहीं था कि सब एक ही जगह से थे, सब लोग अलग अलग रीजन के थे, सब लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग उन लोगों का रहन सहन का लेवल था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग इंडियन होके उन्होंने जो क्या है ब्रिटिश रूल जो है ब्रिटिश से फाइट की और अपनी जो कंट्री है उसको आज़ादी दिलाई। तो इस तरीके से अलग अलग मतलब डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी उनमें क्या थी, यूनिटी थी एक तरीके की। इन द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड। और जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री हैं, उनकी जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने कहा भी है कि ये जो यूनिटी है ये बाहर कहीं से नहीं आई है, यहीं के लोगों में ये है, मतलब आंतरिक है। इट वाज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री। ये नेहरू ही थे जिन्होंने भारत को इस नाम से नवाजा। उन्होंने भारत को ये कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विभिन्नताओं के होने के बावजूद भी एक है, मतलब बहुत सी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी जो हमारी कंट्री है वो एक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर बी फिनिश्ड, और इसके क्वेश्चन आंसर की पिक मैं आपको सेंड कर दूंगी, वो आपको कॉपी में राइट करना है, पूरी एक्सरसाइज आपको राइट करनी है। सो कंफ्यूज्ड मत होना, और ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है तो कॉपी में इसको आपको राइट करना है, मस्ट। थैंक यू।